हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सेल की तीसरी क्लास में कुछ और फंक्शन फॉर्मूलाज के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पिछली क्लास में हमने कुछ सिंपल फंक्शन सीखे थे, पर आज हम कुछ लॉजिकल फंक्शन सीखने वाले हैं और इन्हें समझने के लिए काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज की क्लास पूरे ध्यान के साथ अटेंड कीजिएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एमएस एक्सेल में अर्थमेटिक फंक्शंस के साथ साथ कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी यूज़ होते हैं। वैसे तो बहुत से लॉजिकल फंक्शंस हैं जो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ दो फंक्शन सीखने वाले हैं जो कि हैं इफ़ और इफ़ एंड। सबसे पहले तो समझिए लॉजिकल फंक्शंस हम यूज़ कहाँ करते हैं। इनका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ हमें कोई कंडीशन देनी हो। हमें रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन किसी कंडीशन पे चाहिए, किसी कंडीशन पर निर्भर हो जाता है हमारा रिजल्ट, तो हम वहाँ लॉजिकल फंक्शंस लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इन लॉजिकल फंक्शंस को कि कैसे आप इफ़ और इफ़ एंड का यूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए इफ़ और इफ़ एंड के लॉजिकल फंक्शन को हमें समझने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल तैयार कर ली है जिसमें बच्चों के नाम और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। टोटल और उनके प्रतिशत यानी कि उन्हें कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला के जरिए। अब बात आती है लॉजिकल फंक्शन की यानी कि कंडीशन की, कि कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल फंक्शंस को, इफ़ और इफ़ एंड को। रिजल्ट में हमें कंडीशन मिल जाती है कि अगर बच्चे के मार्क्स 33% या उससे ज़्यादा हैं तो उसका रिजल्ट आ जाए पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ हमें कंडीशन मिल गई है। अब इसे कैसे अप्लाई करना है वो समझिए। देखिए यहाँ हमारे पास सिंगल कंडीशन है, यानी कि एक ही कंडीशन दी गई है हमें कि बच्चे के मार्क्स 33% या उससे ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल। सिंगल कंडीशन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इफ़। कैसे यूज़ करेंगे? हर फॉर्मूला की शुरुआत होगी इक्वल के साइन से। इक्वल टाइप करेंगे, इफ़ ब्रैकेट करेंगे, स्टार्ट। अब यहाँ पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमें जो कंडीशन दी गई है वो कहाँ अप्लाई करनी है। जो लॉजिकल है, जहाँ पे लॉजिक लगाना है हमें कहाँ लगाना है, हमने बताया था परसेंटेज पे लगाना है कि बच्चे के मार्क्स जो है परसेंटेज जो है 33% या उससे ज़्यादा है तो वो पास है। तो यानी कि हमें यहाँ ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ उसके परसेंटेज लिखे हुए हैं। सिलेक्ट कर लिया, हमने बता दिया कि ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। अगर ये ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ज़्यादा है या बराबर है, इक्वल का साइन लगाएंगे, कितने से? 33 से, तो क्या हो। हमने यहाँ कंडीशन दे दी है। अब हम इसे बताएंगे कि ये वैल्यू अगर ट्रू है, अगर ऐसा है वाकई में 33% या उससे ज़्यादा है तो क्या हो, कोमा लगाएंगे, डबल कोट में लिखेंगे पास। 33% या उससे ज़्यादा है तो वो बच्चा पास है और अपने डबल कोट को बंद कर देंगे। तो ये तो बता दिया हमने कि अगर ये वैल्यू, ये जो कंडीशन है ट्रू मिलती है तो क्या हो। और जहां ये कंडीशन अप्लाई ही ना हो, यानी कि बच्चे के मार्क्स 33% से कम होंगे, तो वहां ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो वहां क्या लिखा है, वहां आप कोमा लगाकर लिखेंगे डबल कोट में कि वहां फेल लिखा आ जाए। यानी कि अब हमने इसे कंडीशन दे दी है कि परसेंटेज जो कि सेल में सिलेक्ट है वो 33 या उससे ज़्यादा है तो पास लिखा है, अदरवाइज फेल लिखा है। तो ये हमने कंडीशन दे दी। तो अब हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जो हमने ओपन की थी और हिट करेंगे एंटर, और यहाँ बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा पास। अभी हमें सभी बच्चों का रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अपने सेल को, कॉर्नर पे जाएंगे और इसे नीचे ड्रैग करेंगे और सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए सिर्फ एक बच्चा है जो फेल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि अगर बच्चे के जो टोटल मार्क्स है वो प्रतिशत है वो 33 से कम है तो वो फेल है। इसके 32.6 है, यानी कि जाहिर सी बात है 33 से कम है तो ये फेल दिखा रहा है। यहाँ हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो क्या आ गया, फेल। तो ये तो था इफ का फॉर्मूला जहां सिंगल कंडीशन होती है। अब आते हैं ग्रेड पर। अब हमें इन्हें ग्रेड देने हैं। अब ग्रेड हमने कैसे डिसाइड किए हैं वो देखिए। ग्रेड की आपको कंडीशन दे दी गई है कि जिन बच्चों के मार्क्स 33% या उससे ज़्यादा हैं लेकिन 50% से कम है, उन्हें ग्रेड देनी है आपको सी। तो यहां अब हमारे पास दो कंडीशन हो गई। अब हम ये भी बता रहे हैं कि इतने या इतने से ज़्यादा हैं लेकिन इतने से कम भी है। अब हम दो अलग अलग कंडीशन इसे बता रहे हैं। तो यहाँ इफ वाला फंक्शन जो है काम नहीं करेगा, वो सिंगल कंडीशन के लिए है। अब हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है एक ही रिजल्ट निकालने के लिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे इफ
ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और टाइप करेंगे एंड, इफ एंड वाला फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और अब हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट और इसे बताएंगे कि हमें जो अपना लॉजिक है वो कहाँ लगाना है, जो हमारी कंडीशन है वो किस पे अप्लाई हो रही है। मैंने बताया परसेंटेज पे, बच्चों के प्रतिशत मार्क्स पर अप्लाई कर रहे हैं हम, जो कि यहाँ लिखे हुए। इसे सिलेक्ट करेंगे, ये बता दिया कि यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस पे कंडीशन लगा रहे हैं और मुझे कंडीशन दी गई है कि ये प्रतिशत मार्क्स ज़्यादा हो तो ग्रेटर देन का साइन लगाया हमने, ज़्यादा, या बराबर हो इक्वल का साइन लगाया, कितने के 33 के, टाइप कर दिया 33। अब सेकेंड कंडीशन लगाएंगे 50 से कम है, 50% से कम है तो क्या हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और फिर से अपने प्रतिशत मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे बच्चे की और इसे बताएंगे कि यही परसेंटेज अगर कम है, लेस देन का साइन लगाएंगे, कितने से 50 से, लिख कर बताएंगे 50 से कम है तो क्या हो। अब इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और अब आप लगाएंगे कोमा और इसे बताएंगे कि अगर ये वैल्यू, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन सही बैठती है हमारे इस सेल पर जहां प्रतिशत बच्चे के लिखे हुए हैं तो उसे ग्रेड मिल जाए सी। अब हमें सी ग्रेड देनी है तो वो हम डबल कोट में लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डबल कोट, सी टाइप करेंगे, ग्रेड दे दी सी और इसको हम कर देंगे डबल कोट को क्लोज। तो ये हमने इसे ग्रेड दे दी है सी। तो सी ग्रेड हमने डिसाइड कर दी है कि किन बच्चों को मिले। अब हमें बी ग्रेड डिसाइड करनी है कि बी की जो ग्रेड है वो किन बच्चों को मिले। अब मैं कहता हूं कि बी ग्रेड मिले उन बच्चों को जिनके मार्क्स 50% या उससे ज्यादा हैं लेकिन 70% से कम है, उन्हें मिल जाए ग्रेड बी। यानी कि अब हम ये फॉर्मूला, ये कंडीशन दोबारा अप्लाई करेंगे बी ग्रेड के लिए। सी ग्रेड के लिए कंप्लीट हो गई, बी ग्रेड के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, दोबारा इस पे अप्लाई नहीं करना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कैसे, कोमा लगाकर। और इस बार आपको दोबारा इक्वल का साइन भी नहीं लगाना है, एक ही बार शुरुआत में लगाना होता है। तो अब हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला को। टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, लिखेंगे एंड, दो कंडीशन है जाहिर सी बात है इसलिए इफ एंड का फॉर्मूला लगेगा और ब्रैकेट करेंगे दोबारा से स्टार्ट। लॉजिक पूछ रहा है कहाँ लगाना है, हमें पता है परसेंटेज पे लगाना है और कितने पे लगाना है। इस बार देखिए 50% से कम तक तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि 50 से कम, 50 के इक्वल नहीं, 50 से कम वालों को मिले सी। तो इसलिए हम यहाँ शुरू करेंगे 50 के इक्वल या उससे ज्यादा को। तो हम इसे बताएंगे ग्रेटर देन, ज्यादा हो या इक्वल, बराबर हो कितने के, 50% के, लेकिन कोमा लगाएंगे और दूसरी कंडीशन बताएंगे यही परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ लिखिए हमारी परसेंटेज, लेस देन, कम है कितने के, लिख के बताएंगे 70% के। तो ब्रैकेट करेंगे क्लोज, क्या हो, कोमा लगाएंगे और इसे डबल कोट में बताएंगे कि इसे ग्रेड मिल जाए बी और अपने डबल कोट को कर देंगे क्लोज। और ये बी ग्रेड के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल इसी तरीके से हमें चलते जाना है आगे और ए ग्रेड के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, कोमा लगाकर इसे अलग करेंगे और दोबारा टाइप करेंगे इफ। अब हमें ए ग्रेड के लिए जो है कंडीशन दी गई है कि परसेंटेज बच्चे के अगर 70 या उससे ज्यादा हैं लेकिन 90 से कम है तो उसे ग्रेड मिल जाए ए। यहां भी दो कंडीशन है तो इस सेम इफ एंड का फॉर्मूला चलेगा। इफ करेंगे, लिखेंगे और ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, टाइप करेंगे ए एंड डी, अगेन ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। लॉजिक पूछ रहा है कहाँ लगाना है, परसेंटेज पे लगाना है, प्रतिशत पे बच्चे के कितने, ग्रेटर देन, ज्यादा हो या इक्वल, बराबर हो कितने के, 70 के। क्यों, क्योंकि हमने बी ग्रेड दिया था 70 से कम वालों को, 70 के बराबर वालों को नहीं। इसलिए यहां शुरू करेंगे हम ग्रेटर देन या इक्वल, बराबर हो या ज्यादा हो 70% के, लेकिन उसके परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, कम हो, लेस देन कितने के, 90 के, तो उसे मिल जाए ग्रेड ए। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कोमा लगाएंगे और डबल कोट में इसे बताएंगे कि उसे क्या ग्रेड मिले, उसे मिले ग्रेड ए। टाइप किया ए और डबल कोट को कर दिया बंद। तो 33 से 50, 50 से 70 और 70 से 90 तक हो गया। अब हमें डिसाइड करना है ए प्लस ग्रेड किसे मिले। अब बच गया 90 और उससे ज्यादा। तो यहां अब हमारे पास एक एक कंडीशन है कि 90% से ज्यादा जिसके मार्क्स है उन सबको ए प्लस ग्रेड मिल जाए।
तो यहाँ एक ही कंडीशन आई हमारे पास कि 90% से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स है उन सभी को A+ ग्रेड मिल जाए। तो यहाँ सिंगल कंडीशन आई है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, ओनली इफ़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, कोमा लगाकर इसे अलग करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, क्या हमारी परसेंटेज, अगर परसेंटेज सिलेक्ट की ग्रेटर देन ज़्यादा है या इक्वल है कितने के, 90% के, तो कोमा क्या हो तो उसे ग्रेड मिल जाए। डबल कोट में बताएंगे हम A+, मैंने लिख दिया A+, और हम डबल कोट को कर देंगे क्लोज। तो ये हो गया A+ तक हमारी ग्रेड डिसाइड, कि कैसे आप इफ एंड का फंक्शन लगाकर ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। और अब जैसे कि हमने इफ वाले फॉर्मूला में बताया था लास्ट में कि जहां ये कंडीशन अप्लाई हो वहां पास लिखा आ जाए, अदरवाइज फेल लिखा आ जाए, वैसे ही अब हमें लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है कोमा लगाएंगे। अब आप बताएंगे कि जहां ये सारी कंडीशन अप्लाई ना हो वहां क्या लिखा आ जाए, ये लास्ट में पूछता है हमसे। तो लास्ट में हम इसे कोमा लगाकर डबल कोट करेंगे स्टार्ट और बता देंगे कि जहां ये कंडीशन अप्लाई ना हो वहां लिखा आ जाए D, और डबल कोट को कर देंगे क्लोज। अब ये कंडीशन कहाँ अप्लाई नहीं होगी, 33 से कम वालों पर, क्योंकि हमने 33 या उससे इक्वल से स्टार्ट किया था और 90 से ज़्यादा वालों पर सब पे लगा दिया है। तो यानी कि 33 से कम वाले बच्चे रह गए जो कि फेल हैं। तो यानी कि हमने डिसाइड कर दिया कि जो फेल है उन्हें ग्रेड मिल जाए D। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला हो गया है कंप्लीट। अब हमें सभी ब्रैकेट्स को क्लोज करना है जो भी ओपन रह गई हैं। या तो आप काउंट कर लो कि कितनी ब्रैकेट जो है अभी ओपन है, या सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट क्लोज करो। ये देखिए ये कलर में जो है ऐसे फ्लैश होंगी, जब ये ब्लैक कलर में फ्लैश हो तो समझ लीजिएगा आपकी सारी ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हैं। ये देखिए लास्ट वाली ब्लैक कलर में फ्लैश हुई है, हिट करेंगे एंटर और आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस तरह से हम आ जाते हैं अपनी सीट पर, सभी बच्चों के ग्रेड निकालते हैं, इसे क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या सभी बच्चों के ग्रेड ये सही दिखाएगा। और ये देखिए सभी बच्चों के ग्रेड अपने आप इसने निकाल दिए हैं। ये देखिए हमने डिसाइड किया था जहां ये कंडीशन अप्लाई ना हो वहां आ जाए ग्रेड D। देखिए इसके 32.6% मार्क्स हैं, ये बच्चा फेल है तो इस पर आ गया D। क्योंकि हमने 33 या उससे ज़्यादा वालों के लिए हमने ये कंडीशन, ये फॉर्मूला, ये ग्रेड लगाया था, तो इसलिए हमें यहाँ पर मिल गई है इसकी ग्रेड D, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जहाँ ये कंडीशन अप्लाई ना हो वहाँ क्या लिखा आ जाए D। और देखिए इसे C मिला है, क्यों, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि 33 से 50% तक को मिल जाए C। तो इसके देखिए 49.6 है, 50% से कम है, तो इसको मिल गया C। इसे B ग्रेड मिली है, क्यों, क्योंकि इसके 62.4% मार्क्स है। और B हमने किसके लिए डिसाइड किया था, 50 से 70% वाले बच्चों के लिए, तो इसके 50 से 70 के बीच में, इसलिए इसे B मिल गया। और 70 से 90% वालों के लिए हमने डिसाइड किया था A, तो इसे 71.2% इसके, इसे मिल गई ग्रेड A। और A+ मिली है यहाँ सचिन को, 90.8% मार्क्स है इसके, जो कि हमने यहाँ डिसाइड किया था फॉर्मूले में किसे मिले, जिसके 90% से ज़्यादा हैं या इक्वल है उन्हें मिल जाए A+। तो इसे मिल गई है ग्रेड A+। तो ऐसे आप अप्लाई करते हैं इफ़ और इफ़ एंड का ये लॉजिकल फंक्शन। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने इफ और इफ एंड जैसे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में सीखा। अगर आपको आज की क्लास में कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की। और अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए। और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।